مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, गुल हमीद भी ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी ठीक है, अम्मी अबू सब ठीक है। तो आप लोग भी अपनी खैरियत जो है कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कैसे हैं। तो जी चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जी यहाँ पर झूले के अंदर सो रहा है गुल हमीद। मैंने सोचा एक दफ़ा आपको पूरे कमरे का व्यू दे देती हूँ कि इस कमरे की तकरीबन हालत क्या हुई पड़ी है। अच्छा वाला कमरा था, लेकिन अब जो है दोनों साइड टेबल पे गुल हमीद की ही चीज़ें पड़ी रहती हैं। उसका जो है दूध वगैरह हो गया, फीडर वगैरह हो गया, उसके कपड़े, उसके टॉवल वगैरह हर चीज़। अभी मतलब इतना उसने हमें पज़ल किया हुआ है कि हमें कोई चीज़ अरेंज करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो हमेशा ही, मैंने आप लोगों को बताया ना, तकरीबन वो रोने वाली उसमें रहता है, जोन में रहता है। क्योंकि उसके जो गैस का प्रॉब्लम है अभी थोड़ा सा रहता है और थोड़ा सा कम हो गया है। और डॉक्टर ने जब दूध चेंज किया था सिमीलैक, वो तो बिल्कुल भी नहीं पी रहा ना मेरा बेटा, क्योंकि उसका टेस्ट ही इतना ख़राब है। और जी यहाँ पे गुल हमीद जो है ना हमेशा ऊपर देखता रहता है। तो यहाँ पर फिर भाई ने जो बात की थी कि वो हमेशा ऊपर क्यों देखता है, तो वहाँ पे हमारी एक आंटी बैठी थी, उन्होंने बोला है कि शायद आप लोग इसके कपड़े दीवारों के ऊपर डालते होगे या ऊपर लटकाते होगे, इस वजह से बच्चा ऊपर देखता रहता है हमेशा। तो आप लोग बताना कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो तो ऐसी बात बोल गई थी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होता है कि आप कपड़े ऊपर डालते हो उसकी वजह से बच्चा ऊपर देखता है। तो यहाँ पर अनाया और उसके बाबा आए हुए थे हमारे घर और यहाँ पर बैठे, क्योंकि हम लोगों ने जाना था उनके घर। शायद आप लोगों को इस बात का मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। और एक कमरा होता है ना जिसमें मतलब पूरे घर के बंदे एक ही कमरे में आके बैठ जाते हैं। तो हमारे घर में जो कमरा, ये वाला कमरा है ना, जिसमें गुल हमीद और मैं और मेरी अम्मी होते हैं, इसमें सारे आके बैठ जाते हैं। मतलब हीटर भी लगाना हो तो इसी कमरे में हीटर लगा के सारे, हालांकि घर के 4-5 कमरे, मैं किसी दिन आप लोगों को पूरा होम टूर दूंगी। तो सारे जो घर छोड़ के उन्होंने यही कमरे में आके बैठना होता है, क्योंकि गुल हमीद भी यहाँ होता है, फिर अनाया भी गुल हमीद की वजह से यहाँ पे होती है। तो ये एक ऐसा कमरा है जहाँ पे हम लोग सारे फैमिली जो है बैठे रहते हैं। तो जी अब्बू लेकर आ गए थे समोसे, और फिर हमने कहा क्यों ना समोसे हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ गई और समोसे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे याद है मैं सऊदी अरेबिया में मैंने खाना स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं पाकिस्तान में समोसे नहीं खाती थी। लेकिन जब मैंने सऊदी अरेबिया से समोसे खाना स्टार्ट किए तो फिर मैंने यहाँ आकर भी जो है समोसे खाना स्टार्ट कर दिए। और अम्मी जी जो हैं वो सबके लिए बना रही हैं कि तुम ये समोसा ले लो, तुम ये वाला ले लो, ये चटनी ले लो, मतलब वो सारा अरेंज करके हम लोगों को दे रही थी। और फिर जी हाँ, मैं, मेरी अम्मी और मेरी छोटी बहन जो है हम लोग समोसे खा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने जाना था हॉस्पिटल। इससे पहले हम लोगों ने बिरयानी खाई थी, वो लास्ट व्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तो मैंने सारा क्लिप जो है ना इकट्ठा नहीं दिखाया था। तो बिरयानी खाई थी और उसके बाद हम लोग चले गए थे जी आपी के घर। और आज है जी, आज क्या डे है पता नहीं, आज ट्यूसडे है। आज ट्यूसडे है और आज जो है हम लोग जा रहे हैं गुल की वैक्सीनेशन करवाने के लिए। बहुत सारी वैक्सीनेशन हो चुकी है, आई थिंक ये 4th वैक्सीनेशन है ना। आज ट्यूसडे है, डॉक्टर ने मंडे को बोला था, हम मंडे को नहीं जा सके, लेकिन आज ट्यूसडे है तो आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास उसकी वैक्सीनेशन करवाने के लिए। कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से नहीं जा सके। तो आज की ही वीडियो में मैं फेस रिवील करूंगी। आई थिंक वो वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगी, लेकिन फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। एक दिन हम लोग ऑलरेडी लेट हैं और साथ में जाएंगे जिम का पता करने। और क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं आप पतली हो गई हैं और मतलब डिलीवरी के बाद बहुत जल्दी आपका जो वेट है वो कम हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वेट मेरा कोई कम नहीं हुआ। मेरा वेट जो है 60 था, 60 है और मैं नहीं चाहती वो 60 रहे। तो अभी जो है ना हम लोग जिम जा रहे हैं ताकि मेरा दोबारा से जो वेट था 54 था ना, पहले 54 था, 54 और 53 के दरमियान में ना दोबारा से वापस आ जाए। तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं जिम ज्वाइन। मैं भी कर रही हूँ, मेरी सिस्टर भी कर रही है और जाएंगे। वहाँ का रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो फिर मैं आप लोगों को लोकेशन भी बताऊँगी कहाँ से मैं जिम पे जा रही थी और क्या उनके चार्जेस हैं, वो फिर मैं आप लोगों को बाद में डिटेल में बताऊँगी। तो फ़िलहाल जो है ना कुछ बाल रोल करने की कोशिश हुई है यहाँ पर। आई थिंक मैंने कर लिए हैं, ऐसे ही होते हैं ना। मैंने रोल किए हैं बाल और अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। और अभी इस टाइम मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के घर और गुल हमीद को तैयार करके हम लोग ले आए हैं यहाँ पर। और तैयार करके ले नहीं है बल्कि हल्का फुल्का तैयार किया, बाकी जो है इसको यहीं पर तैयार करेंगे और फिर हम लोग लेकर जाएंगे उसको हॉस्पिटल। यहाँ से हम सिस्टर के घर से ही जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर ब्लॉग को लाइक कर, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब करना है। और जी अभी चलते हैं हम लोग हॉस्पिटल की तरफ और फिर आके मैं आप लोगों से बात करती हूँ।
हम्म। अच्छा मेरी सिस्टर की ज़रा लाइट ऑन करो ना यार, तुमने अंधेरा ही कर दिया। ये देखिए यार इस लड़की के काम। ये मेरी सिस्टर के घर की जो लाइट है ना वो फीकी है। तो मैं जहाँ भी जाके कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ तो लाइट इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से फिर जो है वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती। यहाँ पे गुल हमीद जो हो गया वो रेडी हो गया। रो इसलिए रहा है क्योंकि अभी तक उसका जो गैस का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। हाँ अगर हम उसको अर्के शीरी पिला दें तो वो ठीक हो जाता है, या फिर हम उसको ग्राई वाटर नीम गर्म करके पिला दें वो तब ठीक हो जाता है। उसके बाद अनम मदनान ने एक मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई थी कि अगर उसकी एक्सरसाइज करे बच्चे की, एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है गैस रिलीव करने के लिए, वो एक्सरसाइज करें तो भी जो मेरा बेटा गुल हमीद है वो सुकून से सो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो करने से। और दूसरा तीसरा, कैस्ट्रोल ऑयल जो पेट पे लगाते हैं उससे बेबी की जो गैस है वो नहीं बनती तकरीबन 3-4 घंटे तक, वो भी उससे भी बड़े सुकून से रहता है अगर आप कैस्ट्रोल ऑयल की मालिश कर दें तो ये वो चीज़ें थी। डॉक्टर ने सिमिलैक इसको बोला था कि बच्चे को पिलाएं, इससे बच्चे की जो बच्चों को गैस बनती है तो इसको गैस नहीं बनेगी, लेकिन सिमिलैक से भी इसको बहुत ज़्यादा गैस बनती थी। और बल्कि गैस क्या बनती थी, इसने पिया ही नहीं था। इसने क्या है वो वाला दूध तो मैंने पीना ही नहीं है, बस BF1 ही मुझे दो और वही मेरा फेवरेट है और वही मैं पीऊँगा। तो जैसे हमने BF1 दिया ये फिर से पीने लग गया, लेकिन इसने सिमिलैक जो है वो पूरा एक दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, इसने वो दूध नहीं पिया क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अजीब होता है। और जी अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को अपना मेकअप दिखा दूँ जो मैं लेकर आई थी। काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल मतलब इसका फाउंडेशन बहुत अच्छा था, उसकी जो कवरेज थी वो बहुत अच्छी थी, तो वही दिखा रही थी। और साथ में हम लोग यहाँ पे बैठे डॉक्टर का वेट करें, सामने डॉक्टर का रूम है। और क्योंकि हॉस्पिटल में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है इसलिए मैं बाहर की या इधर उधर की नहीं बनाती, क्योंकि फिर प्राइवेसी से बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है, तो फिर थोड़े थोड़े क्लिप बनाती हूँ। और जी यहाँ पे हो गया है गुल का इंजेक्शन टाइम, जो उसको लगना था। पहले तो बहुत प्यारा बेचारा सोया हुआ था माशाल्लाह से, लेकिन जैसे ही उसको इंजेक्शन लगा आप उसका जो है रोना देख सकते हैं। और बहुत रोता है जब भी इंजेक्शन लगता है ना, वो एक ऐसा टाइम होता है जब ये बहुत रोता है। और मैं और मेरी सिस्टर साथ में जाते हैं तो फिर हम लोग उसको पकड़ के रखते हैं, और डॉक्टर भी जो बहुत अच्छे हैं उसके सिर्फ हाथ लगाते हैं सर पे और वो चुप हो जाता है, बस इतना ही उसका रोना होता है। और जी हमने इसकी 8 वीक की आज वैक्सीनेशन करवाई है, एक इंजेक्शन लगा है। अब 10 वीक की जो है वो अब जाएंगे 16 को। और जो इसकी वैक्सीनेशन यानी कि एक इंजेक्शन जो होता है वो 5,500 का होता है। और यहाँ पे डॉक्टर कर्नल इरफान है और कर्नल इरफान अहमद हैं, वो जो हैं बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, वो बहुत प्यार से डील करते हैं, एक एक डिटेल पूछते हैं बच्चे के बारे में, और देन उसके बारे में जो है ना वो बताते हैं कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो मैं इधर उधर 2 डॉक्टर्स पे गई हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर कर्नल इरफान हैं और इरफान अहमद हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोगों ने जाना है तो ज़रूर आप लोग उनसे अपना जो है बच्चे का चेकअप करवाना और उनसे जो है अपने बच्चे की वैक्सीनेशन करवाना आप लोग। तो बस अब हम लोग वहाँ से बाहर निकले और बाहर आए तो बाबा लोग आए हुए थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इतने हम लोग आ भी गए हैं, सारे आए हुए हैं, तो बारबेक्यू थोड़ा खा लेते हैं, सब एक एक सीख मंगा लेते हैं, कुछ ना कुछ मलाई बोटी हो गई या टिक्का, इस तरह की चीज़ें जो है हम लोगों ने फिर ऑर्डर कर ली थी। और हम लोग ऐसी जगह पे बैठे थे जो बिल्कुल अलग हो, सेपरेट हो, और हम लोग अपना सैनिटाइज़र भी साथ लेकर आते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार आप लोग को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हम इतनी एहतियात करते हैं, कहते हैं ना हर किसी को पता होता है कि क्या करना है। तो हमें पता है यहाँ पे सामने बहनोई बैठे हुए हैं, सामने बाबा बैठे हुए हैं, और क्योंकि बहनोई आए थे अपनी गाड़ी में तो हमने कहा था हम लोगों को भी यहाँ से पिक करके ले जाना। और अम्मी जो हैं वो हमेशा की तरह गुल के साथ और एक सिस्टर मेरे साथ बैठी हुई थी, तो हम तीनों आए थे, लेकिन बाद में हम लोगों को बाबा वगैरह भी मिल गए थे। तो उधर हॉस्पिटल के साथ बैठ के हम लोगों ने कुछ खाना पीना किया और फिर हम लोग फोर्ट्रेस चले गए क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें रहती थी, और फिर हम लोग वो लेकर फिर हम लोग घर की तरफ गए। तो अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और 1K के लाइक का टारगेट है, ज़रूर लाइक किया करें। आप लोग कमेंट भी करते हैं, मैं ट्राई करती हूँ मैं सबके रिप्लाई करूँगा, मैं सबके रिप्लाई कर भी रही हूँ। आई होप आप सबको मेरे कमेंट्स के रिप्लाई मिल रहे होंगे। और जी यहाँ पे हम लोग का खाना हो गया है फिनिश और अभी हम लोग जाने लगे हैं घर। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं सोच रही हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँ, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन का भी मैंने रिप्लाई नहीं किया था, तो इस बार मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देना चाह रही हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया और भाई जो है फ़ौरन लेकर गुल हमीद को गाड़ी में बैठ गए थे ताकि उसको सर्दी ना लगे, क्योंकि आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ हम लोगों ने गुल हमीद को तभी बाहर निकाला था जब खाना आ गया था, फिर हम लोगों ने जल्दी से खाना खाया, फिर दोबारा से भाई जो है उसको लेकर गाड़ी में बैठ गए। तो माशाल्लाह से मेरे बहनोई भी जो हैं वो मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जैसे मैं उनकी बेटी के साथ करती हूँ वो मेरे बेटे के साथ करते हैं। तो बस जी यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक करते हैं और इसी वीडियो के साथ दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।